नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी की स्थिति कुछ ऐसी है, डेली प्रतिदिन दोस्तों लगभग 150 से 200 फीस जो लौकी का उत्पादन है वो हमारे यहाँ हो रहा है। आपके लिए ये एक एकदम नया चीज़ होगा, लेकिन हमारे लिए दोस्तों ये रोज़ का काम है। डेली 200 से 150 से 200 जो लौकी का उत्पादन है वो हमारे द्वारा खेतों से किया जा रहा है। आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, और आपने शायद आप यदि किचन गार्डनिंग करते हैं या अपने घर के घरेलू उपयोग के लिए दोस्तों लौकी की खेती करते हैं, तो ऐसे में आपको देखने को मिलता होगा 1 लौकी 2 लौकी। लेकिन दोस्तों ये किसान के लिए एकदम नॉर्मल सी चीज़ होती है। उनके यहाँ डेली 150 से 200 जो लौकी का उत्पादन होते रहता है। स्थिति ऐसा बन गया है दोस्तों को जिनका प्राइस है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऐसे में जो लौकी को हमें सेल करना बहुत दिक्कत हो रहा है। डेली का 150 से 200 लौकी के सेल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे में यदि हम मंडी लेके जाते हैं तो हम यदि मंडी लेके जाते हैं तो दोस्तों जो मंडी लाने ले जाने का जो खर्च होता है वो दोस्तों हमारे लौकी से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हम इसको जानवर को खिलाना ही उचित समझ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे जो आसपास के किसान हैं उनके यहाँ भी दोस्तों कुछ इसी मात्रा में जो लौकी उत्पादन हो रहा है। और जो लौकी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इनका साइज़ लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास है और एकदम हरे रंग की है। साथ में जो ये मार्केट की बात करें तो इस तरह के जो मार्केट होते हैं दोस्तों, मार्केट में ये लौकी यदि जो अच्छा रेट रहता है तो ये लौकी बहुत ही आसानी से बिक जाता है, क्योंकि इनके खाने वाले बहुत होते हैं। गर्मी के मौसम होने के बावजूद भी दोस्तों लौकी का जो प्राइस है वो अभी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात करेंगे आखिरकार हम इतना उत्पादन कैसे ले रहे हैं। देखा जाता है कि कई लोग को यदि लौकी लगाते हैं उनके खाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त लौकी नहीं होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दोस्तों लगभग 250 से 200 से 250 फीस जो लौकी उत्पादन है डेली प्रतिदिन हो रहा है। साथ में जो अन्य सब्जी हैं वो भी दोस्तों उत्पादित हो रही है। ऐसे में किस तरह से हमने ये जो लौकी उत्पादन है उसको लिया है, और आप भी ले सकते हैं। यदि आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो 1-2 पौधे से भी आप दोस्तों अपने घरेलू उपयोग के साथ साथ लोगों को भी जो लौकी है उसको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो बताते हैं। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आप जो लौकी का उत्पादन है वो गर्मी के दिनों में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप दोस्तों उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि आप गर्मी के दिनों में जिस तरह से हम लोग लौकी का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप भी उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि गर्मी के दिनों में दोस्तों हमेशा लौकी के पौधे को पानी की कमी ना होने दे। लौकी को देखा जाए तो लगभग इनमें 50 से 60% पूरा पानी ही होता है। ऐसे में लौकी के पौधे को दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पौधा दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है। साथ में गर्मी के दिन में देखा जाता है जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 के तकरीबन होता है। ऐसे में जो जहाँ पर आपने लौकी की खेती किया है या जहाँ गमले में दोस्तों पौधे को लगाया है, तो वो जो गमला है बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसे में आपको समय समय पर 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है, इससे जो जड़ें हैं वो सड़ भी सकता है। तो ऐसे में आपको जब ज़रूरत दिखे 2 से 3 दिन के अंतराल में दोस्तों गर्मी के मौसम में अपने लौकी के पौधे को पानी देते रहिए। इससे दोस्तों जो लौकी का उत्पादन है बहुत तेज़ी से होता है। और हमने एक फर्टिलाइज़र भी पिछली वीडियो के माध्यम से बताया है, जिसको डालकर दोस्तों आप बेहतर तरीके से लौकी में उत्पादन ले सकते हैं। आप परंपरागत जो खेती करते आते हैं उसी टाइप से यदि खेती करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही कम देखने को जो उत्पादन है वो देखने को मिलता है। ऐसे में आप कुछ अलग करेंगे तो जो लौकी का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होगी। आप चाहें तो गोबर की जो खाद होती है दोस्तों उसका लौकी में प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि गोबर के खाद में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो लौकी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। साथ में दोस्तों कछुए की खाद होती है, उनका भी आप ज़रूर प्रयोग करें। सबसे अच्छा जो खाद माना जाता है दोस्तों पौधे के लिए वो गोबर की खाद, और साथ में यदि वो कछुआ की खाद हो तो बहुत ही उपयुक्त जो पौधे के लिए माना जाता है। साथ में यदि आप कछुआ 1 या 2 कछुआ दोस्तों अपने लौकी के जड़ में मिट्टी में दोस्तों नीचे दबा दें, ऐसा जो वहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों कछुआ खाकर, जो केचुआ है वो खाकर दोस्तों वहाँ की जो मिट्टी है उनको मुलायम कर देगी। साथ में अपने मल के द्वारा वो मिट्टी निकाल देगी, जिससे वो हम जो मल है दोस्तों उसका एक बहुत ही उपयुक्त खाद के रूप में तैयार हो जाएगा लौकी के पौधे के लिए। क्योंकि उनके जो मल में दोस्तों बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो कछुआ है दोस्तों आप कछुए खाद का प्रयोग कर सकते हैं, केचुआ का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप
दोस्तों जो गोबर की खाद होती है उसका भी प्रयोग करके अपनी लौकी के उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और हमने भी कुछ इसी तरह से दोस्तों जो लौकी का उत्पादन है उनमें बढ़ोतरी किया है और अभी आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लौकी है। और अभी जो इनका प्राइस है दोस्तों 4 से 5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। और आपके यहाँ इसका क्या प्राइस है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी कारण दोस्तों अभी स्थिति ऐसा बना है कि इसे जानवरों को हम खिलाना पड़ रहा है। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। डेली के दोस्तों 150 से 200 250 फीस जो लौकी उत्पादन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आप भी ऐसी जो अविश्वसनीय चीज़ें हैं दोस्तों उसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।